खान ने जितना मेरा साथ देना था दिया, लेकिन अब मैं मजीद इस मामले पे मुझे उनका साथ दरकार ही नहीं है। मैं खुद ही ऐलान कर रहा हूँ, साल से मैं खान साहब के इस ट्रायल में भी पेश होता हूँ, और इसके अलावा जो मंगल के दिन हमारी शेड्यूल मुलाकात होती है, हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है, तो ये एक साल में इस तरह नहीं हुआ है कि मुझे मुलाकात जो है वो जेल हुकाम रोक लेते, लेकिन कल भी और फिर आज भी उन्होंने मुझे जेल के अंदर ले गए। जिन वकला को मुलाकात नहीं देनी थी वो गेट पे रह गए, वहाँ बिठाया, अभी बुलाते हैं अभी बुलाते हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा जी ट्रायल ख़त्म हो गई, यानी अदालत जो है वो उठ गई। जिसके बाद आके मीडिया से मैंने हुआ ये कि दो बातें आपके तवज्जुह से। पॉलिटिकल कमेटी के सामने जब ये मैटर ले जाया गया, तो एक तो पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर होने के बावजूद मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ फिर मेंबरान को कहा गया, कि जी सऊदी सफ़ीर ने खान साहब को इत्तला दी है कि जी सऊदी हुकूमत को मेरे नाम पे रिजर्वेशन हैं, तो शिबली फराज साहब ने यह फरीदा अदा किया और आगे जाके ये इत्तला दी। जिसके बाद मुझे इल्म नहीं था ये सऊदी सफ़ीर का, और कहाँ मैं खान के लिए इतने मसले खड़ा करना चाहता था। कमेटी जिसको देनी थी, अगर सऊदी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है तो मैं क्यों खान के लिए। उन्होंने 2 महीने तक डट के मेरा साथ दिया, तमाम साजिशें की। पहले स्पीकर साहब का नाम, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया गया कि वो चाहते हैं कि जी अगर ये आपके नुमाइंदे रहे अगर पीछे हो जाए तो आपका नाम ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये कमेटी किसी और को देंगे। इसके बाद जो है कभी ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की बात, कभी ये सऊदी बयान, और कभी क्या साजिश और दरोगोई और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता था। और ये जब भी हजरात जाते थे, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, तो ये इन्होंने अपना फरीदा बनाया हुआ था। तो मैंने फिर आज आके ऐलान किया कि मुझे तो ये सऊदी सफ़ीर का भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई पैगाम दिया है, और मैं क्यों खान के लिए इतने प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तो मैंने आज खुद कहा कि मैं सऊदी सफ़ीर के इस मुतालबे के बाद खुद ही वॉलंटरीली दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ कि खान जिसको देते हैं दे दें, मैं मज़ीद कोई तनाव, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम उनके लिए। और अगर खान कभी इशारा भी करेगा तो ये मेंबर नेशनल असेंबली भी जब भी वो कहेंगे तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना मैं बनना चाहता था, खान के कहने पे बना। ये भी खान जब भी कहेंगे ये उसकी अमानत है, और मैं बिल्कुल यानी ना मुझे ज़रूरत है। ये बात मैंने की। लेकिन 2 बातें और। पॉलिटिकल कमेटी में जिस रात को इजलास हुआ जिसमें मैं नहीं था और न ये एजेंडा आइटम था, वहाँ जुमला मेंबरान से हल्फ बिल कुरान लिया गया कि ये बातें शेर अफजल को नहीं बतानी है। ये भी ज़रा सुन लें, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। ये किस तरह की सियासत हो रही थी कि जो मेरे से रिलेटेड मैटर था, आपने मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया, मुझे बाखबर नहीं किया, फिर आप इसको छुपा रहे हैं। किससे छुपा रहे हैं? झूठ है तो छुपा रहे हैं। तो उनसे हल्फ बिल कुरान लिया गया, थोड़ा पीछे हो जाए। और ये सऊदी सफ़ीर की बात उधर भी की गई। लेकिन आपको लगता है सऊदी सफ़ीर की बात सही है कि उन्होंने खान साहब को बताया? ये तो आप साफियों का काम है, आप जाए सऊदी सफ़ीर से चेक करें। देखिए, अब सऊदी सफ़ीर की बात सच हो या झूठी वो मैंने नहीं बनना है, लेकिन खान को मिसगाइड करना जो है ये इस तरह नहीं है। ये सारी अब तो सियासत को अब थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। 90% झूठ बोला जाता है। खान बेचारे को कुछ इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और मेरी आदत ही नहीं है ये साजिशें करने, ये एक दूसरे की लाते खींचने का। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता इदराक हो रहा है। इनसे ये भी बईद नहीं है कि कोई भी चीज़ कंकाक्ट करके बता दे। सुने, मैं अपनी बात सुन लें फिर। लिहाजा मैंने आज ऐलान किया। वो ऐलान ये है कि मैंने अपने तई और ये पीटीआई के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त मैंने
کنونشن شروع کیے جب یہ سب لوگ، یہ جو آج اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ان کی گرد اور دھول کا بھی پتہ نہیں تھا، نہیں اپنے کمپین کے لیے نکل سکے، نہیں یہ پارٹی کو نکال سکے، اور یہ جو ہیں بلوں میں چھپے ہوئے تھے، نہ ان پہ پرچے ہوئے، نہ ان پہ چاپے ہوئے، نہ ان کی گرفتاریاں ہوئی۔ لیکن جب خیبر سے لے کے کراچی تک کمپین کیا اور پارٹی کو اٹھایا، تو میرا یہ حق پارٹی پہ ضرور بنتا ہے کہ میری بے قدری نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا ان دو حضرات نے کہ پہلے میرے بھائی کو انہوں نے کے پی کابینہ سے، جس کے لیے میں نے استعفیٰ بھی بھیجا تھا، لیکن بے توقیری کرنی تھی تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں۔ کیا اس پارٹی کا میرے ساتھ اس طرح کا رویہ بنتا تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2 مہینے سے خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے علم نہیں تھا۔ عمیر نیازی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور میں گئے تھے، اور خان نے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمر ایوب صاحب کی نامینیشن اور میری 1 دن ہوئی تھی۔ ذرا پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ سازشیں کرائی گئی اور خان 3 دفعہ کنفرم کرتا گیا، اور خان نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا دیا، لیکن اب میں مزید اس معاملے پہ مجھے ان کا ساتھ درکار ہی نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ بے توقیری قطعاً قبول نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس پارٹی میں اور یہ تمام جو جدوجہد کی ہے، یہ جو تکالیف اٹھائی ہے، عزت کے لیے اٹھائی ہے، اور خان کے تو فعل یہی ایک مقام ملا کہ جدھر جاتا ہوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں احتجاجوں کے لیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔